नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है मज़े में होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आपको भारत के 3 मैन के नाम से परिचित श्री टेमजेन इमना एलोंग के इंटरव्यू को देखते हैं, जो नागालैंड राज्य के भाजपा अध्यक्ष और पर्यटन, शिक्षा और तकनीक मंत्री भी है। वे अपने हाजिर जवाब से हमेशा मीडिया में चर्चित रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री भी उनका बहुत बड़ा फैन है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। बीजेपी प्रेसिडेंट टेमजन इमना की बातें आज पूरा देश सुनता है, मजा लेता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वे नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट को शानदार तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं भी सोशल मीडिया में उनको हमेशा देखने का तो कोशिश करता हूं। वो हमारे गुरुजी हैं। मैं उनका फैन हूँ, वो ना कि वो मेरे फैन। वो हमारे शब्दों का कमियां हो जाते हैं उनके बारे में बोलने के लिए, क्योंकि वो हम जैसे व्यक्ति को भी, हम जैसे कार्यकर्ता को भी वो एक बहुत बड़ा वजूद देते हैं और सामर्थ्य देते हैं। उनकी एक लाइन के कारण हमारा जिंदगी झिंगालाला हो गया। से पूरी तरह सहमत हूं कि आप क्यूट हैं सुमेरा। वाकई आप क्यूट हैं, लेकिन एक ये बात बताइए कि नागालैंड से आप आते हैं तो सब जानते हैं, लेकिन आप बहुत लंबे समय तक मुंबई और पुणे में भी रहे हैं। तो आपकी जो कहानी है वो हमारे दर्शकों को बताएं कि नागालैंड से, मुंबई से पुणे और फिर वापस नागालैंड की कहानी क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं था कि मैं बम्बई में ही रहूंगा। हम लोग बम्बई बोलते हैं, मुंबई आजकल आप लोग बोलते हैं। और पुणे में इत्तेफाक की बात थी कि मैं पुणे में भी करीबन 2 साल रहे, वाडिया में था। मुंबई जाने का इच्छा वो अजनबी फिल्म के कारण उन बिल्डिंगों को देखने के लिए और उन स्थानों को देखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा था। तो यहाँ से बम्बई पहुंचा। बात बताइए, अजनबी फिल्म के कारण या रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी के कारण? वो तो धंधा की शब्द मतलब अंडे बेचने का काम भी करके देखा है हमने। हम पहले बार दिल्ली आया, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब उतरा तो हमारे नागालैंड प्रदेश से भी ज्यादा आबादी वहीं देखा। हम तो वहीं चौंक गया। और वो लोग कहते थे कि नागालैंड कहाँ है, वहां जाने के लिए वीजा चाहिए क्या? और कोई लोग ये फैला दिया कि नागा लोग आदमी खाता है, वो खाता है। और हमको देख के तो और ज्यादा शक होने लगा। से ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस करके एक ट्रेन था, तो 3 दिन 3 रात ट्रेन में बैठ के आ गया। मैं अकेला था उस समय। और दीमापुर रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन, उस समय पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब ट्रेन से उतरा, क्यों नहीं चौंकेंगे? नागालैंड में अभी भी 10,000 की अगर कोई समूह जोड़ाना चाहे आप, वो बहुत ही असंभव बात है। वो अलग बात है कि मोदी जी के कार्यक्रम में आ जाते हैं, लोग उनको प्यार करते हैं तो आ जाते हैं। मगर जब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में 1999 में उतरा, मुझे मालूम नहीं था कि मैं कहाँ उतर गया। पीछे में एक बैग था लंबा सा, साइड में एक बैग पकड़ के था, एक वो हवाई वाला शर्ट लगाया हुआ था, लॉन्ग हाफ पैंट एक इतना तक का पहन के उतरा। और वहाँ तो मतलब जिंदगी में इतना आदमी एक साथ कभी नहीं देखा था। वहाँ तो इतना प्लेटफॉर्म था कि किस तरफ निकल के जाए। अब पूरा बात तो मैंने नहीं कहा इस कार्यक्रम में, मैं वहाँ खो भी गया था। कि किस तरफ से निकलना है वो भी मालूम नहीं था।
तो आप नागालैंड के शिक्षा मंत्री हैं और दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पूरे देश को उनके एजुकेशन सिस्टम से सीखना चाहिए, तो आप सीखना चाहेंगे? वो गलत बोल रहे हैं। केजरीवाल जी दिल्ली की शिक्षा के विषय में वो अच्छा कर रहा होगा, मगर इस देश इतना अलग है, डाइवर्स है, कि मैं उनको कहना चाहता हूं कि नागालैंड की शिक्षा की तरह वो कर से। राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? नहीं, राहुल गांधी एक युवा नेता है और वो भी नेता ऊपर सिर्फ लंचन करके कुछ बोलना जरूरी भी नहीं है। अच्छा, आप तालियां हो जाए। कॉन्फिडेंस और पोज भी नेक्स्ट लेवल का है। राहुल गांधी को लेकर के ही है। अभी आपने देखा कि राहुल गांधी के लिए बड़ी मुसीबत हो गई, लोकसभा सदस्यता भी चली गई, उनका बंगला तक चला गया। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी की इस लड़ाई में उनको पब्लिक की सिंपैथी भी मिल रही है? आपका क्या मानना है? नहीं, देखो, हमारे देश का यही सामर्थ्य है कि सब कुछ सब कोई को मिलता है। बताइए इस पर आपकी वन लाइन क्या होगी? वही वन लाइन है। वो देख के तो मुझे थोड़ा सा हंसी आया, खुशी हुआ। ठीक है, यही वन लाइनर है आपकी। ओके, नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए, अगली तस्वीर जो है वो दिखाइए। इस पर क्या कहेंगे आप तेमचंद जी? वंडरफुल। ओके, तीसरी तस्वीर, प्लेट ऑन। अब इस तस्वीर का कैप्शन क्या देंगे आप? इसके लिए कैप्शन मिलना ही बहुत मुश्किल। अगली तेमचंद जी। क्रेजी। तेमचंद जी क्या है आप? वाओ, ओके। आई थिंक नॉलेजेबल। नॉलेजेबल, ओके। मणिपुर की समस्या का क्या समाधान दिखता है आपको? मणिपुर की जो स्थिति है वो अच्छा नहीं है। समाधान वहां के लोगों को ही करना पड़ेगा। वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून। क्या ये कानून होना चाहिए? आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि हर एक राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए परस्यू करेंगे, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं जी। हूँ, मगर सब लोगों को लेके चले। जैसे कि हम इसमें कई सारी जनजातियां हैं और उनको विशेष अधिकार भी संविधान में मिले हुए हैं। जैसे खासी समुदाय की बात कर ले, मेघालय में है, और वहाँ पर मेट्रियार्कल सिस्टम फॉलो होता है, मातृकुल है। जो संपत्ति का अधिकार है वो बेटियों को मिलता है, बेटों को नहीं मिलता है। इस पर आपकी क्या विचार? देखो, एक चीज होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, और जो मैं हमेशा कहता हूँ दिल्ली में हमारे दोस्तों के बीच में बहुत सारे मंत्रालय जाता हूँ, गाइडलाइंस बहुत होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक गाइडलाइन है। गाइडलाइन लोगों को वंचित होने के लिए गाइडलाइन नहीं हो सकते हैं। गाइडलाइन लोगों को इंक्लूसिव करने के लिए गाइडलाइन होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत अच्छा। हमारे आँख भी छोटा है, मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूँ। छोटे आँख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं, और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं, हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं। किसी को मालूम नहीं पड़ते कि वो सो रहे या जाग रहे। मैं आप थोड़ा सा सो गए हो? बहुत बार हुआ है। क्या? संतोष जी को मत बोलना। वैसे 99 में ताजमहल देखने गए थे। उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे 2 आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे मालूम नहीं था, मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते थे। तो $20 तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था। तो उस तरह होके मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। या जून के महीने में तो काफ़ी गर्मी, उसके साथ पसीना,
के बाद करीबन 40-45 एक घंटे के बाद वो लाइन पहुंच गया। तो मुझे देखते ही जो काउंटर में 2-3 व्यक्ति थे तो उन्होंने टिप्पणी दे दी इसको वहाँ लेके चलो। तो 2 व्यक्ति बोला यहाँ हो करके हमको वहाँ साइड में लेके चला गया। दैट वाज द टूरिस्ट काउंटर जो विदेशियों के लिए था। तो उस समय हमारे ख्याल से 30 या 35 रुपया प्रति डॉलर होता था। तो बोला कि $20 दो। मैं बोला मैं नागालैंड से हूँ। उनको मालूम नहीं था कि नागालैंड कहाँ था। तो आप सोच सकते हो कि मुझे क्या बोलना पड़ा, कन्विंस करना पड़ा। आपने कैसे कन्विंस किया उनको? पैन कार्ड कहीं कहीं से निकालना पड़ा। उसका बाद मैं बोला कि असम के बाद नागालैंड आता है। हाथ भी ऐसा करना पड़ा। टिप्पणियां या भेदभाव किसी किस्म का होता है या पूर्वोत्तर में इस तरह का कोई सामना होता है उन लोगों को? नहीं, होता है, थोड़ा बहुत तो होता है। वो चीज हम सब लोगों की मानसिकता को नहीं बदल सकते हैं। रियलिटी कहीं भी हो, सोच विचार अपना अपना होता है। और हमारे पूर्वोत्तर के लोगों को यहाँ भी तकलीफ होता है। उसी तरह बहुत हमारे देश, विभिन्न देश के लोग हमारी पूर्वोत्तर के स्थानों में भी, उनको भी तकलीफ होता है। नहीं, लोग आपके पास आते हैं, एग्जाम्पल? यस, आते हैं। और कुछ भी होता है तो मुझे तो टैग जरूर करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो और मैं ये अपील करूंगा कि जो लोग भेदभाव कर रहे हैं वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि नागालैंड के पास, अब मैं जरा वहां चलूंगा, एक सुपर हीरो है। आप शायद समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। और उस सुपर हीरो का नाम है टी मैन। टी मैन, क्या आप जानते हैं वो कौन है सुपर हीरो? मैं दिखाता हूं, प्ले ऑन करिए। टी मैन। अब ये हाँ, चल वैसा थोड़ा कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि ये टी मैन की स्मृति ईरानी जी भी बहुत जबरदस्त फैन हो गई हैं। हाँ, मैं भी उनकी फैन हूँ। एक बात बताइए कि यह आपने कहा था, किसने फैला दिया ये कि नागालैंड के लोग आदमी खाते हैं? आपने, मैंने एक बयान सुना था आपका। नहीं, सत्य बात बोल रहा हूँ मैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं जब पहले दिल्ली आया था 1999 में, और मैं गोविंदपुरी एक्सटेंशन में गली नंबर 13 में रहते थे। एक सरदार जी थे, उनकी किराए की मकान में हमारे मामा जी के साथ में रहते थे। तो गन्ने के रस पीने का मुझे बहुत शौक था। हमारी तरफ में वो नहीं मिलता था, या तो डिमापुर में कभी कभार होता था। तो वो गली के अंत में एक गन्ने के रस वाला दुकान चलाते थे। तो बर्फ लगा के शीशा में एकदम हिला हिला के मुझे पीने। तो बहुत बार वो बात करने के लिए कोशिश करते, मैं भी थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते थे, क्योंकि आप समझ सकते हो कि मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ ऐसे वातावरण कभी नहीं देखा। तो हम भी थोड़ा मन में बहुत सारे शंकाओं को रख के मैं लोगों के साथ मेल मिलाप करते थे उस समय। तो ऐसा भी अभी भी मोटा है, उस समय में भी थोड़ा ऐसा ही था। तो लोग हमें बातचीत करने आ जाते हैं वहाँ, तो पूछते थे आप लोग, और सिर्फ एक जगह नहीं, बहुत सारे स्थानों में, कि आप लोग क्या क्या खाते हैं? तो बोलता है आप लोगों की तरह ही सब कुछ खाता है। मतलब खाना, चावल खाता है, ज़्यादातर चावल खाते हैं वहाँ। तो सुना है कि वहाँ तो आदमी खाते हैं। मुझे पूछ रहे, बोला हमको तो मालूम नहीं है, ये तो हमारे लोग आदमी तो नहीं खाते हैं। तो बहुत सारे लोग, एक समय था जब नागालैंड में बहुत सारे विषयों में लड़ झगड़ते, थोड़ा सा ज़्यादा झूठ और कहानियाँ मज़ेदार। जनजाति जो है, वहाँ के आदिवासी जनजातियाँ हैं, 17-18 जनजातियाँ हैं।
तो ज़्यादातर वहाँ तामसी खाना खाते हैं हमारे लोग। तो कंप्लीट पिक्चर ये हो जाता है कि हाँ, ये लोग सब कुछ खाते हैं, आदमी भी खाता है और गन्ने की जूस खूब पी रहे हैं ना। तो एक उनका ही स्टीरियोटाइप नहीं, मेरा भी स्टीरियोटाइप था कि ये लोग हमारे बारे में ये सोच रहे हैं। तो ज़्यादातर उस कारण मैं घर से ज़्यादा नहीं निकलता था। मतलब आपकी फेवरेट कुजीन क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये देखिए अब आप, ये देखो, क्या देखो, आई एम नॉट वीआईपी, आई कम अर्लियर देन ऑडियंस, इंस्पायर्ड बाय अक्षय कुमार। ये देखिए अब इन्होंने लिखा कि देखो मैं वीआईपी नहीं हूं लेकिन मैं जल्दी आता हूं, अक्षय कुमार जी से इंस्पायर्ड हूं। इन्होंने लिखा अक्षय कुमार ने, हा हा हा, थैंक यू, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय योर सेंस ऑफ ह्यूमर। इन्होंने इसका जवाब दिया कि मैं आपके सेंस ऑफ ह्यूमर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं। पहले जोरदार तालियां। नहीं, अब आप शिल्पा शेट्टी को देखने जाएंगे तो कैसे उनसे मुलाकात होगी? अभी शिल्पा शेट्टी जी चला गया, कोई और ले लिया तो नहीं चलेगा। लेकिन ये कसरत वाला मामला क्या है, ये बताइए। नहीं, कसरत करने में ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, मगर मुश्किल बहुत है। मैं आजकल थोड़ा बहुत योगा से इंस्पायर हूं, मगर एक दो कार्यक्रम ही कर पाता हूं और कोशिश चल रहा है, धीरे धीरे से बढ़ेंगे। वैसे आपने योग दिवस वाले दिन योग किया था? हाँ, रात को तो 4 आदमी मिला के मालिश किया मुझे। को ऐसा करके, कुछ ऐसा करके पूरा कमर घुमाना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों के लिए मतलब इतना घुमाना तो नहीं होता। हमारे टूरिज्म विभाग के साथ मैं कर रहा था, तो पतले लोगों के लिए बहुत आसान है। अपना पतले लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है योगा करना, मोटा लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, मगर कोशिश पूरा किया। एक आसन बहुत अच्छा है, ऐसा करके सोना और सब कुछ छोड़ना। And if I'm not wrong, आप मुझे एक बात बताइए, कोई आसन आप यहाँ पे करके दिखाएंगे, हम वो क्लिप भेजेंगे अक्षय कुमार को। वो बाद में करूंगा मेरे को। कोई भी ट्राई करके बताए, बस हाथ ही उठा दीजिए। नहीं, हाथ ऐसा नहीं, एक ऐसा करके आसन ऐसा करते हैं, ऐसा करके देखो, बढ़िया से सो जाओ। तिमदिन जी आइए, ये आपका आसन ठीक है। जोरदार तालियां हो चाहिए आपका। टी मैन है आप, सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव रहते हैं, कई पोस्ट तो निशांत जी ने दिखा भी दिए हमें। आप जरा ये बताइए, जो सोशल मीडिया पर आप पोस्ट करते हैं, या आप खुद करते हैं या इसकी जिम्मेदारी किसी और को दे रखी है आप? हमारी एक दोस्त है, अच्छा, और हम लोग कल की पोस्ट यूजुअली हम लोग शाम को डिसाइड करते हैं, रात को। और कुछ भी कंटिन्यूस पोस्ट करना है तो हम लोग एक दूसरों को कुछ समय देते हैं। हम लोगों का एक ग्रुप है, उसमें हम भी अपने रायों को रखते हैं, टिप्पणियों को रखते हैं, और वो लड़का और ये बहुत जो बढ़िया। सेंस ऑफ ह्यूमर वाला पोस्ट है या रीट्वीट है, ये तो आप ही करते होंगे? ऑब्वियसली उस पर्सनालिटी के साथ चलते हैं तो उन चीजों को हम रखने वैसे अब आप मुझे एक चीज बताइएगा, एक पोस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और आप मुझे बताइएगा कि ये शायद आप ही ने पोस्ट किया है या आपकी टीम ने किया है। जरा दिखाइए इसको। ये यहां पर पोस्ट में आपने लिखा है, जिंदगी में हरदम हंसना जरूरी है, वैसे तो मैं बड़ा सख्त आदमी हूं लेकिन यहां मैं पिघल गया। आप 5 लड़कियों के साथ खड़े हैं। जब हमारी इतना बहन लोग जबरदस्ती फोटो खींचने आ गया, नहीं पिघलेगा क्या? यहां पे तो नहीं पिघले ना? वो बाद में बात करेंगे। एक सुकून का आप हमेशा जिक्र करते हैं, उस सुकून में प्यार के लिए, प्रेम के लिए टाइम नहीं मिल रहा, या ये कहूँ कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से इतनी मेहनत करवाती है कि समय ही नहीं मिलता, क्योंकि शादी की चर्चा आपकी बहुत होती है। ये सब बात आपके चैनल में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देखिए, बहुत लोग शादीशुदा नहीं है, और हमारे गुरुजी से लेके बहुत लोग हैं वैसा। और हमारे ख्याल से शादीशुदा जो लोग हैं वो लोग बुरा ना माने, मगर सुकून
शादी नहीं करने में ही होता है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं। राहुल गांधी ने भी बोल दिया कि जैसे ही उन्हें मन मुताबिक लड़की मिलेगी वो शादी कर लेंगे। लालू यादव ने भी राहुल को जल्दी शादी करने की सलाह दी है। आप तो इससे एकदम ही हटते जा रहे हैं, क्या मामला है? नहीं, हमारे ख्याल से लालू जी सही टिप्पणी राहुल जी को दिया, वो कर लेना चाहिए। हमसे उम्र में बड़ा है, वो करेंगे तब सलमान खान करेंगे, सलमान खान करेंगे तो हमारे एक मंत्री है नागालैंड में पाइवांग जी, वो करेंगे। अगर वो तीनों कर लिया तो मैं भी क्या मालूम कर लूं। तो थोड़ा एक एक करके तस्वीरें जो हैं वो दिखाइए। ये 2 की 3 भी हो सकती हैं। बेहतर मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ जी या हेमंता बिस्वा शर्मा जी? सबों को लेके चलने के लिए पूर्वोत्तर में हेमंता बिस्वा शर्मा जी। ओके, अब दूसरा सवाल प्ले ऑन करिए इसको जरा। यहां पर बेहतर कलाकार कौन, शाहरुख खान या अक्षय कुमार? अक्षय कुमार। ओके, अब मेरा अगला सवाल जरा प्ले ऑन करिए। अगला सवाल यह है, देश की दीदी नंबर 1 कौन है? दीदी नंबर 1 तो ममता जी ही है। ओके, अगला सवाल प्ले ऑन करिए। अगला सवाल जो है हमारा, 2024 में बीजेपी का मुकाबला किससे है? राहुल गांधी जी से है, ममता बनर्जी जी से है या फिर अरविंद केजरीवाल जी से है? इन तीनों में से किसी से नहीं है। टी मैन, टी मैन रिटर्न्स। टी मैन, ओह, टी मैन रिटर्न्स। अब मैं आपसे जरा कुछ पॉलिटिकल सवाल पूछना चाहूंगा। अभी तक हमारी जो बातचीत हुई, एक सवाल पूछा जाता है कि क्या बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है? आपको कैसा लगता है? बीजेपी हिंदुओं का पार्टी ही नहीं है। बीजेपी इस देश का पार्टी है, एक नेशनल पार्टी है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा जी, मैंने उनका खुद इंटरव्यू किया, हमारी पूरी टीम गई, उन्होंने कहा देश में तमाम मदरसे बंद होना चाहिए। लव जिहाद की अक्सर बातें उठाते हैं बीजेपी के नेता, धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं। क्या वो सिर्फ हिंदू वोट बैंक के ऊपर ही फोकस नहीं करते हैं? हमारे ख्याल से वो हमारे जो बड़ा हेमंता जी, उस विषय को हम सबों को समझने के लिए सिर्फ उस रूप से नहीं देखना चाहिए। जो हो रहा है उस मदरसों में, जो हो रहा है वो बहुत स्थानों में गलत हो रहा है। तो इसलिए हमारे ख्याल से एक देशभक्त नेता होने के कारण उनको इन चीज़ों का टिप्पणी देना पड़ता है। नहीं होने से ये नहीं है कि भाजपा किसी धर्म के खिलाफ है या वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं भी तो ईसाई हूँ और भाजपा हमारे लिए भी तो है। विपक्ष हर मंच से ये बात कहता आ रहा है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है। जो अहम मुद्दे हैं उन पर कभी बात नहीं होती है, चाहे वो बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, बिजली का हो, पानी का हो। इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती है? ये विपक्ष के आरोप होते हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, बिजली का या पानी का। इन विषयों में बात होता है और इन विषयों के बारे में हमारी सरकार कहीं भी हो, सब चीज़ों को सही तरीका से ले चलने के लिए कोशिश करते हैं। विपक्ष हमेशा कहते हैं महंगाई बढ़ गया, ये बढ़ गया, अभी टमाटर का कीमत बढ़ गया, प्याज का कीमत बढ़ गया, तेल का कीमत बढ़ गया, ये बात करते हैं। मगर ये भी देखना चाहिए कि इस देश में पैसे भी कितना आ गया। अगर आज आप बुरा मत मानिए, मैं सब चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा राजनीतिक तौर से, मगर अगर आज आप 2000 का मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदते, आप आज कम से कम 20,000 का मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं। एक आम आदमी, आप 20,000 का मोबाइल फ़ोन खरीदने का जेब में पैसे भी तो आ गया ना। आज से जिस समय टमाटर का किलो में 2 रुपया 3 रुपया था, उस समय में अलग बात थी। इकोनॉमी भी तो बढ़ा है, इस देश की इकोनॉमी भी तो बढ़ा है।
इस देश के लोगों के पास पैसा है अभी? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया जाना सही था, यस या नो? नागालैंड में धारा 371A जारी रहनी चाहिए, लेकिन कश्मीर में हटाना ठीक है, नागालैंड में जारी रहना चाहिए। तेमचंद जी, कश्मीर का उसका दुरुपयोग था। ओके, 371 नागालैंड का सदुपयोग है, नागा समूह को बढ़ाने के लिए, उसको वंचित स्थिति से आगे बढ़ाने के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक ठीक, ओके। अगला सवाल प्ले ऑन करिए जरा। महंगाई रोजगार देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, यस या नो सर? नो। पूरे देश में बीफ बैन होना चाहिए, यस या नो? बिग पूरे देश में बीफ बैन होना चाहिए, गौमांस। पास। कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो देखकर? उम्मीद है बहुत मज़ा आया होगा। दोस्तों कुछ सवाल का जवाब ऐसे थे जो वाकई में हकीकत होता है, इसलिए हर इंडियन को अवश्य जानना चाहिए कि हमारे देश में कौन कौन से राज्य है और इन सभी नागरिकों के कल्चर कैसा है, और अपने विचार में नेशनलिस्ट होना चाहिए। दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।